फाइकस की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब देखो इसकी प्रून ब्रांचेस का मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। ये मेरा फाइकस बहुत पुराना है लेकिन थोड़ी सी हाइट ले गया है, तो मैंने इसकी इन ब्रांचेस को प्रून कर लिया है। 4-5 ब्रांचेस मैंने काट ली हैं और इसको भी मैं एक नीचे लाती ले आऊँगी और इसकी हाइट कम करती जाऊँगी और इसको भी एक बोनसाई का लुक दे दूँगी और बहुत सुंदर हो जाएगा। बारिशों में मैंने ये काम करना था, लास्ट ईयर मैंने सोचा था और इस साल अब मैंने इसको कट कर दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसकी ब्रांचेस को लगाऊं और उनको एक मिनी जंगल के रूप में लगाऊं। इसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। अभी तो मैं इनको एक कंटेनर में ही लगाऊंगी। उनको मिनी जंगल लगाने के लिए मैं अभी एक ट्रे में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ट्रे में ना बहुत शैलो होती है ट्रे और उसको अभी होल्ड करने के लिए टाइम लगेगा और ये कट ब्रांचेज हैं, इनकी अभी रूट्स बननी चाहिए, तो इसको इसलिए अभी हम एक कंटेनर में लगाएंगे। लेकिन मैं लगाऊंगी उसी तरीके से जैसे कि ये एक छोटे से जंगल का रूप दिखाई दिए इनको। तो अपने सारे सामान औजार लेकर के मैं बैठ गई हूँ और इसके लिए पहले है कि आपको ना कंटेनर के नीचे ड्रेनेज होल बना लेना चाहिए। कई बार इन प्लास्टिक कंटेनर्स में ना जो ड्रेनेज होल होते हैं ना, वहाँ हल्का सा वो पॉइंट दे देते हैं लेकिन वो होल होता नहीं है। तो उन पॉइंट्स को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्या है कि पानी रुक जाएगा और पौधे सड़ जाएंगे, उनकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो और मैंने इनको सेट कर दिया है इस गमले को। तो दोस्तों, मेरे पास मिट्टी बहुत अच्छी थी, मैंने बताया ही था, हमने बहुत सारी मिट्टी कलेक्ट कर ली थी। बहुत अच्छी पोरस मिट्टी है ये। और जो फाइकस होता है ना, उसको पोरस मिट्टी चाहिए, सारे प्लांट्स को पोरस मिट्टी चाहिए होती है। लेकिन फाइकस के साथ क्या है कि इतनी ज़्यादा आपको उसमें देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप तरह तरह की चीज़ें मिलाओ उस मिट्टी में। मेरा मतलब है कि फर्टिलाइज़र वगैरह, लेकिन अभी तो कोई फर्टिलाइज़र डालना ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी लगा रही हूँ कटिंग्स और ऊपर से है रेनी सीज़न। तो इनके लिए तो वैसे ही रेनी सीज़न जो है ना, रेनी सीज़न की जो बारिश है वो फर्टिलाइज़र का ही काम करेगी। तो अब जितना भी है मैक्सिमम मैं इनको हार्ड प्रूनिंग ब्रांचेस जो मेरे को मिली हैं, उनको और ज़्यादा प्रून कर रही हूँ। जितना छोटा हो सकता है मैं उनको कर रही हूँ, क्योंकि जब इनको फुटाव लेना होता है ना, ज़्यादा ब्रांचेस, बड़ी बड़ी ब्रांचेस लगा दो ना, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो थोड़े पत्ते छोड़ के मैं लगा रही हूँ और ये भी मैंने फिर भी ज़्यादा पत्ते छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है ना, तो इतने पत्ते भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है। लेकिन अगर आप इनको फरवरी मार्च में लगाते हो तो और कम पत्ते छोड़ने चाहिए। अभी अगर मौसम सही चलता रहा तो ये पत्ते गिरेंगे नहीं और ये ब्रांच फुटाव ले लेगी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ जाएगी ना, तो ये सारे पत्ते पहले गिरेंगे और फिर नए पत्ते आने शुरू होंगे। तो दोस्तों, पहले तो इनके सारे मैंने जितनी भी प्रून कर सकती थी कर दिया और ऊपर से जो नीचे से स्टेम के पास से भी मैंने ना इसकी छील दी है ब्रांच, मतलब ऊपर की छाल उतार दी है। उससे क्या होगा, रूट्स को डेवलप होने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये सब कर लिया है और सारी की सारी ये मैंने तैयार कर ली हैं। 3-4 ब्रांचेस मैंने ये तैयार कर ली हैं और अब इनको मैं देख रही हूँ कि मैं इनको किस डिज़ाइन में लगाऊँ। पहले मैंने सेटिंग करनी है कि बड़ी, छोटी, मतलब ये वैसे तो तीनों ही सेम साइज़ की हो गई हैं, लेकिन मेरे पास एक फ़ाइकस और है, वो एक गमले में डेवलप हो रहा है, वो भी मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ही लगाया था, तो मैं उसको भी इसी कंटेनर में लगा दूँगी। ये चारों के चारों इकट्ठे ही चलेंगे। ये देखिए लास्ट ईयर का है और ये ब्रांच जो है ना, ये भी कटिंग से ही मैंने लगाई थी और ये भी अच्छी चल रही है। तो इसकी तो ख़ैर रूट्स बनी हुई है, इसको तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना आगे चलने में, लेकिन अभी इनको मैंने लगाना है इसके साथ और फिर मैं इनको ना टाइमली टाइमली ना उस हिसाब से प्रून करती रहूँगी, ताकि ये एक जैसे जंगल में पेड़ होते हैं ना, उस टाइप का रूप दे दूँगी। अभी तो और ज़्यादा मैंने इनको नहीं कट किया है, अभी तो मैं इनको ऐसे ही लगा रही हूँ। लेकिन जब ये डेवलप हो जाएँगी ना, इनकी रूट्स जम जाएँगी और तो फिर मैं इसको इसी कंटेनर में ना एक ट्रे इनको पेड़ की शेप देती रहूँगी, ये जो छोटी वाली मैंने लगाई हैं। तो ये इस तरह से ये काम मेरा हो गया है। मिट्टी मेरे पास गीली है बाकी की मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी मैंने बकेट में रख रखी थी, तो वो थोड़ी-सी ड्राई थी, क्योंकि उसको मैंने ढक्कन लगा दिया था। बाकी जहाँ से भी मिट्टी लो ना, अब हर जगह से गीली ही मिल रही है
और अब ये है लास्ट का लुक जो मैंने लगा दिए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करके बताना। कोई भी ब्रांच फेंको मत, अपने गार्डन में उसको फिर से लगा लो। और वो बारिश का मौसम है और आपके गार्डन में हरियाली ही बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।